ठीक है, रिकॉर्डर स्टार्ट हो गई। यही रिकॉर्डिंग आप लोगों को क्लास के मैक्सिमम 1 घंटे या 2 घंटे बाद मिल जाएगी डेली। ठीक, 1-2 घंटे का टाइम होता है रिकॉर्डेड भेजने में, तो आप लोगों को 1-2 घंटे लगेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं आप लोगों को। मेरा नाम है बिलाल मुसानी। ठीक है, बिलाल मेरा नाम है और मुसानी मेरी कास्ट है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे यूट्यूब से देख के ज्वाइन किया है। मैंने एक यूट्यूबर के साथ एक इंटरव्यू किया था कि मैं पाकिस्तानी आवाम को एक ऐसी स्किल सिखाने जा रहा हूं जिससे वो घर बैठे मिनिमम मिनिमम से स्टार्टिंग में भी अगर लेके चलें, बिल्कुल सीखने के फौरन बाद वो पाकिस्तानी घर बैठे 3-4 हज़ार रुपए डेली कमा सकते हैं फौरन बाद। इसके बाद जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब ये होता है, मैं हर चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को, इस तरह सिखाऊंगा कि आप लोग एक छोटे से बच्चे हो और मैं आपका टीचर हूं, ताकि आपको एक एक चीज एक एक पॉइंट बहुत बच्चों की तरह समझ आए। क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। मैं उनके लिए भी कोशिश करूंगा कि उनको भी अपनी बात समझा सकूं, और जो जानता है और क्रिप्टो के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज नहीं रखता, ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज नहीं रखता, वो भी समझ जाए। ठीक है, क्लासेस आप लोगों की मिनिमम 1 से 1.5 मंथ चलेंगी। मतलब आपकी जो अर्निंग का प्रोसेस होगा कि अभी मैं चैट ओपन करूंगा, सबका ये सवाल होगा कि हम पैसा कब तक कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो मिनिमम आपको 2 से ढाई वीक लगेंगे, 2 से ढाई हफ्ते लगेंगे पैसे बनाने में। जो मैंने आपको एक अमाउंट बताई, 3-4 हज़ार रुपए डेली पाकिस्तानी बैठ के कमाओगे इजीली, इजीली। ठीक है, मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है। डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को सिंपल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लेना है। जब आप लोग डिस्कॉर्ड को डाउनलोड कर लोगे, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस पर क्लिक करोगे, डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन हो जाओगे। वहां पर मेरे और भी मजीद स्टूडेंट्स हैं जो लोग मुझसे सीख रहे हैं। मतलब वो लोग ने सीख लिया है, इतना सीख लिया है कि वो अर्निंग पे आने वाले हैं अब लोग। तो आप लोग उनसे भी बात कर सकते हैं, आपस में चैट कर सकते हैं कि आप लोग कौन से बैच से हैं। आपस में वो आप लोगों की हेल्प भी कर देंगे, आप भी उनकी हेल्प कर सकते हो। हर चीज डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक जनरल चैट का ऑप्शन होता है, वहां पर आप इजीली बातें कर सकते हो। इंट्रोडक्शन पे था, मेरा नाम बिलाल मुसानी है। अच्छा, मैं इस फील्ड में कैसे आया? मैं इस फील्ड में व्हेन आई वाज 11, मैं 11 साल का था जब से मैं इस फील्ड में आया था। मेरी एज अभी 19 साल है। ठीक है, 19 ईयर्स का हूं मैं। ऑलमोस्ट मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में। 11 साल का जब मैं था, जब से मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। 11 साल में मैं इस फील्ड में आया था, एंटर हुआ था, चीजें देख रहा था। जब ब्लॉकचेन न्यूली न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है वो मैंने सीखा। अब क्या होता है, मेरी एज के भी जो लड़के हैं वो कोई स्किल्स नहीं सीखते। पाकिस्तान में हलाल वे में लोग समझते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन हलाल वे में पैसा कमाना आसान है। आपके पास हुनर होना चाहिए। हुनर का मतलब होता है स्किल्स। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। कि स्किल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन सुन लिया। मजीद कोई सवाल हो, जब मैं चैट ओपन करूंगा आप लोगों के लिए लाइव, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। ये स्किल्स है ब्लॉक चेन की। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ब्लॉकचेन को, ताकि इसका वर्ड देख के आप लोगों को ये लग रहा होगा यार ये तो हम सीख भी नहीं सकेंगे, इससे पैसा कैसे बनाएंगे। मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग इजीली सीखोगे। 2009 में बिटकॉइन नामी एक कॉइन आया था, बिटकॉइन करके। ठीक है, बिटकॉइन आप लोगों ने सुना होगा। जिसने इस फील्ड से ताल्लुक भी नहीं रखा उसने भी बिटकॉइन की वैल्यू सुनी होगी। कि आज बिटकॉइन पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए का है। पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए का है। ठीक है, $90,000, $92,000 ये वैल्यू चल रही है बिटकॉइन की। अभी जब 2009 की बात है तो बिटकॉइन उस वक्त पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 400 रुपए का था, 400 या 500 रुपए का था। जब हम सब ने इसको फेक बोला था कि यार ये एक पागल बना रहे हैं, बिटकॉइन क्या होता है, क्योंकि हमें पाकिस्तानी अवाम को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो ऐसे ये
400-500 में मिलता था, अब इसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए हो गई है। आने वाले सालों में इसकी वैल्यू और ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आपने 2009 को मिस कर दिया, लेकिन अभी चल रहा है 2024। 2024 भी ऐसा एरा है, एरा मतलब होता है साल या वक्त है, जब आप लोग ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करके इसी तरह की वैल्यू बना सकते हो अभी भी। मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों सिखा रहा हूँ? मेरा क्या मकसद है फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का? मेरा इस वक्त ये मकसद है कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि मैं इस हुनर से, याद रखना, अगर कोई हुनर से पैसा आता है तो वो स्किल्स बेची नहीं जाती। ठीक है? मतलब अगर मैं बिटकॉइन वगैरह से इतना पैसा बना रहा हूँ वाकई में, तो मैं आप लोगों को ये कोर्स नहीं बेचूंगा। अगर इस स्किल से मैं पैसा नहीं बना रहा होता, अगर इस स्किल से मैं पैसा नहीं बना रहा होता, तो मैं भी आप लोगों को एक कोर्स बेचते हुए नजर आता कि 50,000 रुपए का बिलाल मुसानी का कोर्स है जिससे आप लोग मिलीनियर बन सकते हो। इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा कि आप लोग रातों रात करोड़पति बन जाओगे, नहीं। इतनी अकल हर आवाम रखती है, इतनी अकल हर बच्चा रखता है, इतनी अकल हर बड़ा बंदा रखता है, मेच्योर बंदा रखता है, कि रातों रात अमीर नहीं हो सकते, रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। हमें एक वक्त चाहिए होता है। रातों रात हम लाखों रुपए बना सकते हैं, लेकिन करोड़ों की अमाउंट बनाने के लिए हमें अपना माइंडसेट बढ़ाना पड़ेगा। क्रिप्टो ब्लॉकचेन टोकल टोटल दिमाग का गेम है। दिमाग जितना आपका, इतना अच्छा मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, जितना अच्छा आप लोगों का दिमाग बनेगा, उस हिसाब से आप लोग पैसा बना सकते हो। ठीक है? अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। हम सब एक पुराने जमाने में जाते हैं पहले, पुराने और जमाने में जाते हैं। अगर एक एग्जाम्पल ले लूं तो 90s के वक्त में, 90s के वक्त से भी पहले की बात बता रहा हूँ। पहले इंसान तिजारत करता था तो वो जानवरों की सूरत में होती थी। वो जानवरों की सूरत में होती थी, जानवरों की सूरत में मतलब अगर किसी को उस जमाने में गाय चाहिए होती थी, तो वो अपनी बिल्ली या 6-7 बिल्लियां देकर एक गाय लेता था उस जमाने में। ठीक है? इस तरह का सिस्टम चलता था कि मैं आप लोगों को बिल्ली दूंगा तो आप मुझे गाय दोगी, या पर ये सीन होता था, मैं आपको एक बिल्ली देता हूँ तो आप इतने किलो मुझे आटा दोगे। ठीक है? खाने पीने के लिए चीजें दोगे, कि मुझे आटा लेना है तो मैं बिल्ली देके आटा ले लूंगा। तो इस तरह की तिजारत चलती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने देखा कि अब हमें शिफ्ट होना चाहिए गोल्ड पर, सोने पर। गोल्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ था, आई डोंट नो द एक्चुअल डेट और एक्चुअल ईयर कि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। अगर एक एग्जांपल के लिए 90s रख लो, कुछ भी रख लो, जब गोल्ड, सोना, ठीक है, जो हम पहनते भी हैं, औरतें पहनती भी है गोल्ड। फिर क्या हुआ? गोल्ड में लेना देना हुआ, मतलब मैं आपको इतना गोल्ड दूंगा तो आप मुझे इतना आटा दोगे या इतना गेहूं दोगे, चावल दोगे, ताकि मैं खाना खा सकूं। इस तरह गोल्ड में तिजारत हुई। जब गोल्ड में तिजारत हुई तो एक बंदे ने देखा, एक आदमी ने देखा, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एक आदमी ने देखा कि यार ये गोल्ड में तिजारत हो रही है तो इसके पास कोई सेफ तो नहीं हो रहा, मतलब कोई सेफ नहीं है, मतलब किसी का गोल्ड चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट होती थी एक, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है? जो मुल्क को चलाती है, जो मुल्क को चलाती है, गवर्नमेंट वो होती है जो मुल्क को चलाती है। गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें लोगों का भी सोचना है, और मतलब मुल्क में भी पैसा आए, इस तरह का कोई इको, ये इस तरह का सिस्टम लॉन्च करते हैं। तो फिर लॉन्च हुई करेंसी। ठीक है? करेंसी आई, फिर लॉन्च हुई करेंसी। करेंसी क्या? सिक्के हो गए, नोट्स हो गई, नोटें होती हैं, 100 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट, या सिक्के हो गए। ठीक है? इस तरह की उसमें तिजारत होना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता बैंक बनी, आहिस्ता आहिस्ता उसमें बैंक आई। 1 मिनट, बैंक का कोई साइन मिल जाए, लोगो मिल जाए तो अच्छा एक्सप्लेन होता है, मजा आता है, फिर समझाने में भी एक मजा आता है ना। इसको ले लेते हैं, ये तो रेलगाड़ी तुक्का चुका है।
कोई और इमोजी सर्च करते हैं। आइए, एक बैंक आती है, फिर बैंक के पास लोग पैसा रखवाना शुरू कर देते हैं कि आप लोग बैंक पे पैसा रखवाएं, जब आपको चाहिए हो आप कैश करवा सकते हैं। बैंक में रखने की कोई अमाउंट देनी पड़ती थी उस जमाने में, कि आपको बैंक में पैसा रखवाना तो बैंक को आप पैसे दे दो। तो इस तरह का सिस्टम क्या होता था कि ये सेंट्रलाइज कहा जाता था, इस सिस्टम को सेंट्रलाइज, कि कोई इस करेंसी को ओन करता था। सेंट्रलाइज, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है, यानी हम लोग बैंक में अभी भी पैसा रखवाते हैं, ठीक है, सब पैसा रखवाते हैं। मैं नहीं रखता पैसा बैंक में, क्योंकि मैं क्रिप्टो में पैसा रखता हूँ, बिटकॉइन में पैसा रखता हूँ। अभी भी लोग बैंक में पैसा रखवाते हैं, पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग बैंक में पैसा रखवाते हैं। बैंक से ट्रांजेक्शन होती है, इजी पैसा, जैस कैश, जिससे ट्रांजेक्शन करनी होती है वो बैंक के थ्रू होती है, ठीक है, सेंट्रलाइज। हम लोग बैंक पे अंधा भरोसा करते हैं, ब्लाइंड, ठीक है। कभी भी बैंक भाग सकती है, बैंक तो कभी भी भाग सकती है, मतलब हमें तो बंदे का भरोसा नहीं होता। बैंक कभी भी, बैंक करप्ट हो सकती है, एक पूरा बैंक करप्ट हो सकता है, गवर्नमेंट से वो हट सकता है, पैसा चोरी हो सकता है, आपका बैंक हैक हो सकता है, अकाउंट हैक हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग बैंक को देते हैं अंधा भरोसा, इस सिस्टम को कहते हैं सेंट्रलाइज। यानी बंदे का अपना इख्तियार नहीं होता पैसों पे, जो बैंक पे पैसा रखवाता है, बैंक का इख्तियार होता है उसके पैसों पे फिलहाल। तो ये सीन होता है। अब क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो होती है डिसेंट्रलाइज। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, इसके बारे में बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसपे अगर आप लोग बैंक में पैसा रखवा रहे हो, अगर किसी बंदे के पास पैसा रखवा भी रहे हो, तो उस पे सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे का इख्तियार होगा जिसका पैसा है, ठीक है। जिसके पास रखवा रहे हो उसके पास इख्तियार नहीं होगा आपके पैसों का। ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी 2009 में। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बिटकॉइन बना था। यानी एक बार बिटकॉइन बन गया, एक बार बिटकॉइन बन गया तो उसको खत्म नहीं किया जाता। इम्पॉसिबल है खत्म होना, मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल है खत्म होना। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन ना हैक हो सकता है, ना बिटकॉइन खत्म हो सकता है। बिटकॉइन की वैल्यू कैसे चलती है, आप लोगों को सवाल होगा, यार जब कोई इख्तियार नहीं कर रहा तो ये ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, सब ये सोच रहे होंगे। बिटकॉइन को खरीदा जाता है, कोई चीज खरीदी जाती है तो वो बढ़ती है, कोई चीज बेची जाती है तो वो डाउन आती है। तो इसमें टेक्नो बिटकॉइन में भी यही सीन है, खरीदा जाता है, ऊपर जाता है, बेचा जाता है, तो वो होता है, ठीक है। अब ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस और लेते हैं, आपको पता चले। ब्लॉग्स बनाता हूं मैं यहाँ पर। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, यहाँ पर देख रहे हो, ब्लॉकचेन का मतलब क्या है। ब्लॉक यानी एक ब्लॉक्स होते हैं, घर बनाने के लिए एक ब्लॉक यूज होता है, ईंट, ईंट जिसको हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में ब्लॉक कहते हैं। तो ब्लॉक कैसे शेप में होता है, इस तरह का शेप में। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ ब्लॉक्स। चेन, ब्लॉक का मतलब तो ये होता है, चेन का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहना। यानी बिलाल मुसानी किसी से तो कनेक्टेड है, मतलब मेरे दादा, फिर इसके बाद मेरे वालिद साहब, इसके बाद बिलाल मुसानी, इसके बाद अगर इंशाल्लाह बच्चे हुए तो वो, तो एक चेन चल रही है, एक चेन चल रही है, ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम सब ने एसएसटी के चैप्टर में या पीएसटी में अगर स्कूल गए आप लोग गए हो, मोस्टली लोग गए होंगे, मोस्टली लोग नहीं गए होंगे। अगर नहीं गए कोई मसला नहीं, मैं समझाता हूँ। जो गए होंगे उनको, उन्होंने पढ़ा होगा, एनिमल साइकिल पढ़ा होगा, या प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, एक चेन चलती है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पर देखो, हर एक ब्लॉक, हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है। यानी इस ब्लॉक का नाम ले लो अली, इसका नाम ले लो सारा, इसका नाम ले लो उस्मान, इसका नाम ले लो आमिर। यानी उससे कनेक्टेड है, सारा से, सारा आमिर से, आमिर उस्मान से। तो इस तरह सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
यहाँ पर इस तरह काम होता है, यानी कोई यहाँ पर डाटा मिलता है ब्लॉकचेन के थ्रू, तो इस ब्लॉक में भी अपडेट होता है, इस ब्लॉक में भी अपडेट होता है, इस ब्लॉक में भी अपडेट होता है। यानी बिलफर्ज अली ने 4 बिटकॉइन खरीदे, तो सारा को भी सारा में भी अपडेट हो जाएगा, आमिर में भी अपडेट हो जाएगा, और उसमें भी अपडेट हो जाएगा कि अली ने ये खरीदे। ठीक है, अली ने ये खरीदे, नाम शो नहीं होता, कि ये पता चलेगा इस ब्लॉक ने, हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है, हम सबके घर का एक एड्रेस होता है, कि बिलाल प्लॉट नंबर इसमें रहता है, आमिर इसमें रहता है, तो हर किसी का ऐसे ही। इसका नाम ले लो 1, ब्लॉक 1 में 3 बिटकॉइन खरीदे गए हैं, ये ब्लॉक 2 में भी अपडेट हो गया, 3 में भी अपडेट हो गया, 4 में भी अपडेट हो गया। अपडेट का मतलब होता है पता चल गया कि इस ब्लॉक में 3 बिटकॉइन खरीदे गए हैं, सबको पता चल गया। ये तो मैंने 4 बनाए, ऐसे करोड़ों ब्लॉक्स हैं, बिटकॉइन में करोड़ों ब्लॉक्स हैं, जो कनेक्ट ब्लॉकचेन में करोड़ों ब्लॉक्स है, कि आपस में वो लोग कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इस तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है ब्लॉकचेन की। अब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो काम करती है, उसके जरिए बनते हैं क्वाइन। क्वाइन बनते हैं, क्वाइन कौन से बनते हैं? क्रिप्टो करेंसी के क्वाइन, ब्लॉकचेन के थ्रू क्रिप्टो करेंसी के कॉइन बनते हैं। अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि क्रिप्टो करेंसी कभी आने वाले वक्तों में भी खत्म हो सकती है, ये डी सेंट्रलाइज है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। यानी किसी भी बंदे का इस पे इख्तियार नहीं है, ये एक बार बन गई तो इसको हटाना इम्पॉसिबल है दुनिया से। इसके जरिए वाकई में हम लोग लाखों रुपए बना सकते हैं। अभी भी जितने लोग देख रहे हैं क्लास में, 92 90 स्टूडेंट्स, आई डोंट नो कितने, आप लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी से पैसा बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। अगर आप लोग यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो वहां पर लोग इससे ही पैसा बना रहे, अदरवाइज कोई और काम नहीं करते। पाकिस्तान में बैठ के भी आप सिर्फ यही काम कर सकते हो। मतलब आप लोग सीखने के बाद स्टार्टिंग 4-5 हजार से लोगे कमाओगे डेली, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 30 हजार, $100, फिर $150, $200, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। मतलब सबर है, जिस बंदे के अंदर सबर है वो बंदा कामयाब होगा, और उसके साथ मैं एंड तक दूंगा जब तक वो पैसा अच्छा बना नहीं लेता। ठीक है, बिट ब्लॉकचेन के थ्रू कॉइन्स बनते हैं, मल्टीपल कॉइन्स है, मिलियन लाखों में कॉइन्स है, लाखों में कॉइन्स है, मतलब इतने कॉइन्स है हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इतने कॉइन्स बनते हैं। मैं आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पर, ये देखो, इतने सारे कॉइन्स होंगे, इतने सारे कॉइन्स होंगे, ये खत्म ही नहीं होंगे। इन पे ट्रेडिंग करके, इन पे तिजारत करके हम लोग पैसा बनाते हैं, इन पे तिजारत, इन पे काम करके, इनमें पैसा डाल के पैसा निकालते हैं। अब मोस्टली लोगों का सवाल होगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपने बोला था विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप लोग महीना लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए इजीली बना सकते हो। मैं, मेरा एक्सपीरियंस इस मार्केट में ज्यादा है, डेट्स मैं इससे ज्यादा बनाता हूँ विदाउट इन्वेस्टमेंट। यानी $2,000, $2,500 बनाना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट। विद इन्वेस्टमेंट तो आप लोग, जितनी आपकी स्किल्स, जितना अच्छा आपका हुनर, उतना अच्छा पैसा है। ठीक है, हलाल वे में, याद रखें, हलाल वे में। लाखों कॉइन्स है, लाखों कॉइन्स में से सबसे बड़ा कॉइन है बिटकॉइन। इसके बाद मल्टीपल ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, इसको ऑल्ट कॉइन बोलते हैं। बिटकॉइन के थ्रू वो सारे कॉइन्स चलते हैं, ब्लॉकचेन के थ्रू वो बनते हैं। कैसे वर्क करना है, क्या होता है सिनेरियो, वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको अपना और ब्लॉकचेन का। होप आपको ब्लॉकचेन समझ आया होगा। चैट ओपन कर रहा हूँ और रिकॉर्डेड को बंद कर रहा हूँ, ताकि मोस्टली लोगों का टाइम रिकॉर्डेड में ज्यादा नहीं, मतलब एमबीज बचे। ठीक है, क्लास मिलते हैं कल।